बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर है चैप्टर नंबर 3, उसकी बेटे एक्सरसाइज 3.1। 3.1 करने से पहले बेटे मैं आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर दूंगा 3.1 का। इन बातों का आप लोगों के लिए जानना बेहद ज़रूरी है। इन बातों का बेटे आपको इल्म होगा तो तभी आप 3.1 एक्सरसाइज करने के क्या होंगे, काबिल। देखिए बेटे इसमें क्या है, पहला बेटे सेट है। सेट आपके पास क्या है? A set is described a well-defined collection of distinct objects। क्या मतलब है इसका? कि वाज़ेह अशिया के इज्तमा को सेट कहते हैं। क्या मतलब? जैसे ये देखें, ए ई आई ओ यू, हमें ये इल्म है कि ये क्या है, अल्फ़ाबेट्स के क्या हैं, ये अल्फ़ाबेट्स के ये वावल लेटर्स हैं ये बेटे, ए ई आई ओ यू। यानी कि हम इन एलिमेंट्स को देख के कह सकते हैं कि ये सेट किस चीज़ का है, वावल लेटर्स का है ये। ठीक हो गया बेटे? ये वाज़ेह अशिया के इज्तिमा को हम क्या कहते हैं, सेट। और ये जो बेटे ए ई आई ओ यू है, ये सेट के एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, इसी तरह जैसे ये जनवरी, जून, जुलाई लिखा हुआ ना बेटे यहाँ पे, ये क्या है, इसके एलिमेंट्स सेट के। अब ये देखें यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास एक ऐसा सेट है जिसमें नेम ऑफ मंथ्स हैं, लेकिन नेम ऑफ मंथ्स कौन से हैं, जो जे से शुरू होते हैं, जनवरी, जून, जुलाई। ठीक हो गया बेटे? यानी कि सेट हम किसको कहते हैं? अ सेट इज डिस्क्राइब्ड अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। वाज़ेह अशिया के इज्तिमा को बेटे हम क्या कहते हैं, सेट। अच्छा, फिर बेटे उसके बाद इसको डिस्क्राइब करने के 3 मेथड हैं आपके पास सेट को। पहला मेथड है बेटे आपके पास द टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म आपके पास क्या है कि ये जो आपके पास वावल लेटर्स हैं जैसे ए ई आई ओ यू है बेटे, इनको विद इन ब्रैकेट्स लिखना, ये बेटे कहलाती है आपके पास टेबुलर फॉर्म। कोई भी बेटे एलिमेंट्स हों आपके पास, उनको विद इन ब्रैकेट्स आप लिख देंगे तो वो आपके पास कौन सी फॉर्म बन जाएगी, टेबुलर फॉर्म। सेकंड बेटे सेट को डिस्क्राइब करने का सेकंड मेथड क्या है, कहते हैं ये है जी द डिस्क्रिप्टिव मेथड। डिस्क्रिप्टिव मेथड क्या है कि इसको बयानी अंदाज में लिख दें कि ये है क्या चीज़। ये बेटे क्या है, द सेट ऑफ ऑल वावल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ये बेटे मेथड कौन सा है, डिस्क्रिप्टिव मेथड। फिर उसके बाद बेटे थर्ड मेथड देखें, ये आपके लिए नया है बेटे। थर्ड मेथड है बेटे आपके पास सेट बिल्डर मेथड। ये सेट बिल्डर मेथड है क्या आपके पास कि इसमें जो है हम बेटे मुख्तलिफ सिम्बल्स या फिर लेटर्स क्या करते हैं, यूजिंग ऑफ सिम्बल्स और लेटर्स। जैसे ये सिम्बल्स देखें, ये बेटे बिलोंग टू, ये किसका सिंबल है, बिलोंग टू का। अगर मैं बिलोंग टू के ऊपर ऐसे क्रॉस लगा दूं तो ये बेटे क्या है, डज नॉट बिलोंग टू। ये सिंबल है बेटे एंड का, ये सिंबल है लेस देन का, और ये सिंबल है बेटे किसका, ग्रेटर देन का। सेट बिल्डर मेथड में बेटे हम क्या करते हैं कि डिफरेंट मेथड जो है, डिफरेंट सिंबल्स बेटे हम यूज़ करते हैं। ठीक है, कैसे, ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पर बेटे ये देखें, आपके लिए एक एग्जांपल रखी बेटे, क्या है, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। यानी कि सेट होगा इंटीजर्स का, लेकिन बिटवीन कौन किसके दरमियान, -100 एंड 1000, इनके दरमियान का सेट होगा। लेकिन वो सेट किन नंबर्स, किन एलिमेंट्स का होगा, इंटीजर्स का। ये देखिए लिखना कैसे है सेट बिल्डर फॉर्म में, एक्स सच दैट एक्स, ये स्पेसिफिक मेथड है बेटे। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू, कौन से एलिमेंट्स थे, ये सेट किससे बिलोंग करता है, इंटीजर से। इंटीजर्स को बेटे सेट ऑफ इंटीजर्स को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद लिखा जी एंड, ये सेम चलेगा, ये स्पेसिफिक मेथड होता है बेटे। ऐसे ही लिखना आपने सभी क्वेश्चंस में, जब हम एक्सरसाइज करेंगे फिर वहाँ पे इंशाल्लाह डिटेल से ये क्वेश्चंस करेंगे। फिर उसके बाद एक्स, ये यही एक्स, क्योंकि एक्स किसको बिलोंग करता है, इंटीजर्स को। ये एक्स क्या है, कहते हैं आपने इंटीजर्स लिखने हैं -100 एंड 1000, एक्स ग्रेटर देन। ये देखें ना, ये ओपन है ना बेटे, ऐसे यहाँ से इधर से, इसका मतलब एक्स की निस्बत से पढ़ते हैं, एक्स ग्रेटर देन -100 लेस देन 1000। बिटवीन का बेटे जब भी लफ्ज़ आएगा तो एक यहाँ पे एक साइन पुट करते हैं, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू का। इक्वल का साइन बेटे
नहीं आता जहाँ वर्ड आ जाए बिटवीन। इसका मतलब यह है कि x जो है बड़ा है -100 से और छोटा है किससे, 1000 से। 1000 से छोटे डिजिट्स और -100 से ग्रेटर डिजिट, ये बेटे किस कहाँ पर आएंगे, इन बिटवीन आएंगे, इन दोनों नंबर्स के बिटवीन। तो इस तरीके से बेटे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे कौन कौन सिंबल इस्तेमाल हुए, सच दैट का, बिलोंग टू का, एंड, लेस देन का साइन, सॉरी एक्स की निस्बत से पढ़ेंगे, ये ग्रेटर देन का साइन, ये लेस देन का साइन। तो सेट बिल्डर मेथड में बेटे हम डिफरेंट सिंबल्स को इस्तेमाल करते हुए हम क्या करते हैं, जो भी आपको सेट दिया होता है उसको बेटे हम लिखते हैं, तो इसको हम कहते हैं सेट बिल्डर मेथड। फिर बेटे उसके बाद सेट्स के नेम्स हैं आपके पास, वो सेट्स के नेम्स क्या हैं आपके पास, ये बेटे नेचुरल नंबर्स का सेट है, ऐसे नंबर्स जो 1 से शुरू होते हो, 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन इन्फिनिटी तक। ठीक हो गया बेटे, ये आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ऐसा सेट जो 1 से शुरू होता हो। कोई आपसे ये पूछ ले कि ये जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है उसका ग्रेटेस्ट डिजिट कौन सा है, तो ग्रेटेस्ट, ये तो बेटे इन्फिनिटी पे जा रहा है, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट नंबर इसका इन्फिनिटी है। और कोई पूछे कि इसका मिनिमम नंबर कौन सा, बेटे सब छोटे से छोटा नंबर वो बेटे 1 होता है। ठीक है, ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। फिर उसके बाद बेटे ऐसे सेट्स जो 0 से शुरू होते हो, 0 0 1 2 3 सो ऑन, लेकिन नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं है, जबकि होल नंबर्स में क्या आ जाएगा, 0। होल नंबर्स को बेटे W से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक हो गया, तो ये भी इन्फिनिटी तक बेटे जाएगा। फिर उसके बाद अगर सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स को बेटे हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें बेटे पॉजिटिव है, ये होल नंबर ही, लेकिन ये है कि इसमें सिर्फ पॉजिटिव है, इसमें बेटे पॉजिटिव और नेगेटिव सारे इंटीजर्स आएंगे। ठीक होगा बेटे, तो ऐसा सेट जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स हों तो वो उसको हम कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स, और उसको Z से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें बेटे 0 भी शामिल है सेट ऑफ इंटीजर्स में। ठीक हो गया। फिर आपके पास ये भी हो सकता है कि Z के ऊपर प्लस हो, इससे मुराद ये है कि आपने सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, सो ऑन। अगर Z के ऊपर नेगेटिव हो तो इसका मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स के सिर्फ आप लोगों ने नेगेटिव नंबर लिखने हैं। आई होप कब क्लियर होंगे यहाँ पे। फिर बेटे उसके बाद सेट ऑफ ऑड नंबर्स है, इन्हीं में से निकाला गया ये दोनों सेट्स, ऑड और इवन, ये बेटे सेट ऑफ इंटीजर्स में से ही निकाले गए, क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर्स में ऐसे नंबर्स भी थे जो 2 पे पूरे पूरे डिवाइड नहीं थे होते। ठीक हो गया, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, अगर इनको 2 पे डिवाइड करें 3 को तो रिमाइंडर क्या आता है 1। 5 को 2 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आता है 2 टू द 4 1, यानी कि रिमाइंडर 0 नहीं आता। तो ये हमारे पास ऐसे नंबर्स थे सेट ऑफ इंटीजर्स में जो 2 पे पूरे पूरे डिवाइड नहीं थे होते। इन सेट्स को बेटे नाम दे दिया, इन नंबर्स को नाम दे दिया सेट ऑफ ऑड नंबर्स का। ये बेटे आपके पास सेट ऑफ ऑड नंबर्स हैं। फिर उसके बाद आपके पास आ जाएगा सेट ऑफ इवन नंबर्स। इवन नंबर्स आपके पास कौन से नंबर्स हैं बेटे, ऐसे नंबर्स जो 2 पे पूरे पूरे डिवाइड होते हों, यानी कि रिमाइंडर 0 आता हो। जैसे 2 को 2 पे डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0, 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे 2 टू द 4 रिमाइंडर 0। ये हमारे पास ऐसे नंबर्स हैं जो 2 पे पूरे पूरे डिवाइड होते हैं। ये ऑड और इवन ये कहाँ से निकालेंगे, सेट ऑफ इंटीजर से ही निकालेंगे, लेकिन ऑड नंबर में 0 नहीं आता, लेकिन इवन नंबर में बेटे 0 भी शामिल है, इस बात का ख्याल करना आप लोगों ने। फिर उसके बाद बेटे प्राइम नंबर्स आपके पास आ गए। प्राइम नंबर्स हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके मैक्सिमम 2 फैक्टर्स हों। क्या मतलब, जो सिर्फ 2 नंबर्स पे डिवाइड हो रहे हो। जैसे 2 जो है ये बेटे 1 पे होता है डिवाइड, और दूसरा ये खुद पे होता है डिवाइड। इसी तरह 3 देख लें, 3 1 पे डिवाइड होता है, 1 पे तो दुनिया के सारे नंबर्स डिवाइड होते हैं, 1 और 3 पे डिवाइड होता है। इसके अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जिस पे 3 डिवाइड होता हो। इसी तरह देखिए 5 है, 5 बेटे 5 पे डिवाइड हो सकता है या फिर 1 पे। इसी तरह 7 देखें, 1 पे डिवाइड हो सकता है या फिर 7 पे। यानी कि प्राइम नंबर्स हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जिसके मैक्सिमम 2 फैक्टर्स होते हैं, यानी कि जो अपने आप और 1 के अलावा किसी और डिजिट पे डिवाइड ना हो, उनको बेटे हम कहते हैं प्राइम नंबर्स। फिर बेटे उसके बाद आ जाए जी रैशनल नंबर्स हैं बेटे आपके पास। रैशनल नंबर्स आपके पास क्या है, जिनको P/Q फॉर्म में हम लिख सकते हैं। एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू P/Q,
पी और क्यू आपके पास क्या है, ये बेटे सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करते हैं, यानी कि ये कोई भी नंबर हो सकते हैं यहाँ पे। और ये बेटे कंडीशन है क्यू कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर क्यू ज़ीरो हो जाए तो नीचे, अगर यहाँ नीचे ज़ीरो आ जाए तो ये बेटे इन्फिनिटी बन जाएगा, अनडिफाइंड बन जाएगा, ठीक है, नंबर अनडिफाइंड हो जाएगा आपके पास। इसी तरह बेटे इररेशनल नंबर का सेट, इसको बेटे हम क्यू डैश से रिप्रेजेंट करते हैं या क्यू प्राइम भी बोलते हैं इसको। सेम बस ये है कि इसको हम पी और क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। पी और क्यू आपके पास क्या है, ये सेट ऑफ इंटीजर से बिलोंग करते हैं। इस केस में भी क्यू कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। ये बेटे चैप्टर नंबर 1 में रैशनल और इररेशनल जो नंबर्स होते हैं बेटे डिटेल से इन मतलब रैशनल इररेशनल नंबर्स का अलग से बेटे एक लेक्चर अपलोड किया गया है, ये आप चैप्टर 1 में जाके देख सकते हैं। इसी तरह बेटा अगर सेट ऑफ रियल नंबर्स है, वो रैशनल और इररेशनल नंबर्स का क्या होता है, यूनियन। एक्चुअल दरअसल इससे कहने से मुराद ये है कि ये जो आपके पास बेटे रियल नंबर्स आए हैं ना, इसमें दुनिया के सारे नंबर्स आते हैं। ठीक हो गया बेटे। ये आपके लिए मैंने यहाँ पे, चले वो बाद में चीज़ बताऊंगा, लेकिन अभी देखें आगे बेटे सबसेट क्या है आपके पास। सबसेट क्या है आपके पास बेटे, फर्ज करें ये सेट ए है और ये क्या है सेट बी। अगर सेट ए के तमाम एलिमेंट्स सेट बी में मौजूद हों तो हम कहेंगे सेट ए सेट बी का क्या है, सबसेट। और सबसेट को यूँ लिखते हैं, ए सबसेट है बी का। ये देखें सेट ए के एलिमेंट्स देखें क्या सेट बी में है, 1 2 1 2 है ना। अगर सेट ए के तमाम एलिमेंट्स सेट बी में मौजूद हों तो हम कहेंगे सेट ए सेट बी का क्या है, सबसेट। ये सबसेट को बेटे यूँ लिखते हैं, यूँ रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ठीक है। सबसेट के बाद बेटे आगे इसकी फर्दर टाइप्स हैं, प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट आपके पास क्या है, कहता ये है कि अगर ए, पहले यहाँ से देख लें एग्जाम्पल सामने, फिर मैं आपको डेफिनेशन बताता हूँ। अगर सेट ए सेट बी का क्या हो, सबसेट। ये देखें सबसेट कैसे होगा, अगर सेट ए के तमाम एलिमेंट्स किस में हो, सेट बी में, तो हम कहते हैं सेट ए सेट बी का क्या है, सबसेट। ये देखें 1 2 3 1 2 3। अगर सेट ए सेट बी का क्या हो, सबसेट हो, और ए और बी यानी कि दोनों सेट ए और सेट बी आपस में इक्वल ना हो, तो हम कहते हैं कि वो सबसेट तो होंगे लेकिन प्रॉपर सबसेट होंगे। ठीक हो गया बेटे, सबसेट तो है ना, क्योंकि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में है, सबसेट तो है, लेकिन उसकी टाइप कौन सी है, प्रॉपर सबसेट है। वो इसलिए कि सेट ए और सेट बी के एलिमेंट्स आपस में इक्वल नहीं है। ये 1 2 3 है, ये 1 2 3 4, इसमें 4 भी है, इसमें तो नहीं ना 4। सेट ए सेट बी का सबसेट भी है, और ये कंडीशन आपने याद रखनी है कि सेट ए और सेट बी कभी भी आपस में इक्वल नहीं होंगे, तो इसको हम बेटे कहते हैं प्रॉपर सबसेट। फिर से देखें, डेफिनेशन देखें, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, यानी कि अगर सेट ए सेट बी का क्या हो, सबसेट। क्या मतलब, सेट ए के सारे एलिमेंट्स किस में हो, सेट बी में, जो कि हैं, एंड ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी, और ए सेट बी के इक्वल ना हो, फिर हम कहेंगे ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। आई होप का आप क्लियर होंगे। अब इम्प्रॉपर सबसेट की बात कर लेते हैं बेटे। डेफिनेशन सेम है, डिफरेंस कहाँ पर है कि इम्प्रॉपर सबसेट में बेटे यहाँ तक तो सेम है कि इफ ए यानी कि सेट ए इज सबसेट ऑफ बी। ये देखें सेट ए सेट बी का क्या है, सबसेट। देखिए ना, सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में है, ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है। क्लियर हो गया। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, जो कि है सबसेट ए बी का क्या है, सबसेट, एंड ए इज इक्वल टू सेट बी। इस केस में ए सेट ए और सेट बी आपस में क्या होंगे, इक्वल। जहां ये सबसेट है वहां ये दोनों सेट्स आपस में क्या है, इक्वल। तो फिर हम कहेंगे सेट ए और सेट बी एक दूसरे के क्या है, सेट ए सेट बी का क्या है, इम्प्रॉपर सबसेट। इसको फर्दर डिटेल से समझाने के लिए बेटे ये देखिए, मैंने यहाँ पे आप लोगों को ये देखें, फर्ज करें ये बेटे आपके पास एक सेट है बेटे, हमने इसके लिखने हैं जी सबसेट लिखने हैं, ठीक है। ये सेट है, सेट के क्या लिखना है, सबसेट। सबसेट का मतलब ये है कि छोटे सेट में लिखना। ये देखें सबसेट हमेशा सेट से, गिवन सेट से छोटे होंगे। ये देखें 1, इधर तो 3 एलिमेंट में, इधर कितने हैं 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर हमने
पहले सिंगल सिंगल लिखे, फिर डबल करके लिखे 1 2 1 3, फिर 2 3, फिर उसके बाद इसका अपना आप लिखा हमने यहाँ पे। इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो सेट है इसके कितने सबसेट होंगे। 2 रेज पावर n, n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। इस केस में कितने हमारे पास सेट ए में 1 2 3, तो n की जगह बेटे 3 आ जाएगा। 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटे 8 आ जाएगा। अब काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर। ये बेटे इसको कहते हैं हम एम्प्टी सेट, नल सेट भी कहते हैं, वाइड सेट भी कहते हैं। ये तीनों नाम एक ही सेट के हैं। एक बात याद रखनी आप लोगों ने, ये जो एम्प्टी सेट होता है बेटे इसको यूं भी लिखते हैं और ऐसे खाली सेट, ऐसे इसमें कोई जिसमें कोई एलिमेंट ना हो वो एम्प्टी सेट होता है। एम्प्टी सेट जो है बेटे हर सेट का सबसेट होता है, ये आपने याद रखना है। कोई भी सेट आपके पास हो, एम्प्टी सेट हर सेट का क्या होता है, सबसेट। ये एक आ गया हमारे पास। इनको डिवाइड कर लेंगे छोटे पार्ट्स में। सबसेट हमेशा गिवन सेट से क्या होते हैं, छोटे। ये देखें, ये एक एलिमेंट है, ये 3 है, ये भी एक है, ये 3 है, ये भी एक है, ये 3 है, ये 2 है, ये 3 है, ये भी 2, ये भी 3, ये 2, ये 3, छोटा होगा हमेशा। अच्छा बेटा अब ज़रा यहाँ पे देखें 8 लिखें। कैसे लिखना है अब आप लोगों ने, एम्प्टी सेट तो हर सेट का क्या होता है, सबसेट। फिर सिंगल सिंगल करके पहले लिख लें 1 2 3, ठीक है बेटे। ये सारे इसके क्या है, सबसेट। वो इसलिए 1 जो है सेट में है ना मौजूद, तो हम कहेंगे ये सेट जो है, ये जो आपके पास सेट है ये इसका क्या है, सबसेट। 2 है ना इसमें, तो ये सेट क्या है इसका, सबसेट। फिर उसके बाद डबल 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 करके लिख लें 1 2 1 3, फिर 2 3 लिखें। तो फिर इसके बाद तो और कोई नंबर है नहीं, 3 के बाद जिसको पेयर बनाना है ये फिर तीनों आपने लिख लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए ना बेटे आपके पास। ये देखिए 2 3, ये हम कहते हैं इसके क्या लिखे हमने, ये सारे सबसेट लिखे हैं। ये देखिए 2 3 है ना इसमें, तो इसका मतलब ये सेट इसका क्या है, सबसेट। 1 2 3 1 2 3 है ना बेटे इसमें, इसका मतलब ये सेट भी इसका क्या है, सबसेट। अब तवज्जो करना ज़रा, ये सारे हमने इस सेट के क्या लिख लिए, सबसेट। सबसेट की तो टाइप थी, एक था प्रॉपर सबसेट और एक क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट। तवज्जो बेटे ज़रा, ये देखें ज़रा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारे बेटे प्रॉपर सबसेट है आपके पास। प्रॉपर सबसेट क्या था, इसको पिक कर लेते हैं, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। अगर ये सेट इसका क्या होगा, सबसेट। 2 3 यस है 2 3, इसका मतलब ये सेट इसका क्या है, सबसेट। और क्या प्रॉपर सबसेट की हमने क्या डेफिनेशन देखी थी कि एंड ये जो सेट है ये इसके इक्वल नहीं होगा। ये देखिए ये 2 3 है, ये 1 2 3, इसमें 1 एक्स्ट्रा है। ये देखिए ये देखिए बेटे, हमने डेफिनेशन में देखा था इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, ए जो है वो सेट बी का क्या था, सबसेट, यानी कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स इसमें थे। एंड ए इज नॉट इक्वल टू सेट बी, ये देखें सेट ए सेट बी के इक्वल नहीं था ना, इक्वल नहीं था तो हमने कह दिया कि ये इसका क्या है, प्रॉपर सबसेट। तो यही बेटे आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आप लोगों को कि ये सारे प्रॉपर सबसेट हैं। देख लें ये दोनों एलिमेंट्स इसमें है ना 1 और 3, इसका मतलब ये इसका क्या है, सबसेट। लेकिन प्रॉपर सबसेट है वो इसलिए कि ये सेट इस सेट के इक्वल नहीं है। अब इधर आ जाए 1 2 3 1 2 3, इस सेट के सारे एलिमेंट्स सेट ए में है, ये सबसेट तो है लेकिन इम्प्रॉपर है। कौन सा सेट है बेटे, इम्प्रॉपर सबसेट। क्योंकि इम्प्रॉपर सबसेट क्या था कि अगर ये सेट इस सेट का जहां सबसेट होगा वहां ये सेट और ये सेट आपस में क्या होंगे, दोनों सेट आपस में इक्वल होंगे। ये देखें, ये देखें बेटे, हमने कहा था कि सेट ए सेट बी का क्या होगा, सबसेट है। ये देखें सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में है और ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो ये कौन सा सबसेट होगा, इम्प्रॉपर सबसेट। इधर भी बेटे देखें 1 2 3 1 2 3, इस सेट के सारे एलिमेंट्स सेट ए में है ना, तो ये इसका क्या है, सबसेट। और ये सेट इस सेट के इक्वल भी है, तो लिहाजा इस सेट के जितने भी हमने सबसेट लिखे ये बेटे यहां तक जो है ये आपके पास क्या है, प्रॉपर सबसेट।
और ये सिंगल आपके पास क्या था, इम्प्रॉपर सबसेट। आई होप का आप क्लियर होंगे बेटे। अब जरा एम्प्टी सेट के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गेन कर लेते हैं। वो क्या है, कहता है ये जो आपके पास एम्प्टी सेट होता है ना, इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर सेट का ये जो बेटे एम्प्टी सेट होता है ना, ये उसका क्या होता है, सबसेट। फिर उसके बाद एम्प्टी सेट हैज़ नो प्रॉपर सबसेट। एम्प्टी सेट का कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता। ये देखें ना, ये आपके पास क्या है, एम्प्टी सेट। ऐसे ही है ना बेटे। इसका क्या आपने सबसेट लिखना है, इसको हम लिख नहीं सकते छोटे छोटे सेट्स में। इसको तो लिखा जा सकता है ना, 1 करके 2 करके 3 करके फिर 1 2 1 3 ऐसे करके। इसको क्या लिखना है, इसको फर्दर छोटा नहीं कर सकते। इसका कोई सबसेट नहीं होता। किसी भी सेट के सबसेट क्या होते हैं, सेट से छोटे होते हैं। इसको इसको तो हम फर्दर नहीं बेटे, इसका क्या लिखेंगे, ज़रा एम्प्टी सेट ही आएगा। एम्प्टी सेट हैज़ नो प्रॉपर सबसेट। थर्ड देखें बेटे, एम्प्टी सेट इज एन इम्प्रॉपर सबसेट होता है। क्यों, अगर फर्ज करें ये दोनों एम्प्टी सेट हैं, ये सेट ए है और ये सेट क्या है, सेट बी, तो ये देखें ना, ये इक्वल नहीं है आपस में। तो ये क्या होता है, एम्प्टी सेट क्या होता है, एक इम्प्रॉपर सबसेट होता है। ये भी आपने याद रखना है। फिर बेटे हमने सेट्स पढ़े, नेचुरल, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ये बेटे याद रखना आप लोगों ने। रियल नंबर्स तमाम सेट से क्या होता है, बड़ा। रियल नंबर्स में दुनिया के सारे नंबर्स आते हैं, ठीक है बेटे। फिर उससे छोटा क्या है, क्यू। सबसेट, ये देखें हमने लिखा नेचुरल सेट जो है ये सबसेट है, सॉरी प्रॉपर सबसेट है किसका, इसका डब्ल्यू का, ठीक है बेटे। ये सबसेट है किसका बेटे, डब्ल्यू का, यानी कि इसके एलिमेंट इससे क्या है, छोटे। ये देखिए ना, जो सबसेट होते हैं उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, छोटे होंगे, कम होंगे इससे। फिर इसी तरह इंटीजर्स जो है, ये जो डब्ल्यू है ये इसका बेटे सबसेट है, इसके एलिमेंट्स इसकी निस्बत कम है। इससे बड़ा सेट ये है, छोटा सेट बेटे याद रखना, छोटा सेट हमेशा क्या होता है, सबसेट, ये याद रखना आप लोगों ने। एन नेचुरल जो है सबसेट है डब्ल्यू का, डब्ल्यू सबसेट है जी का, जी सबसेट है क्यू का, जी छोटा है क्यू से। इसी तरह क्यू सबसेट है आर का, इसलिए सबसेट क्योंकि ये सेट आर सेट और रियल नंबर से क्या है, छोटा है, ठीक है ना बेटे। ये देखिए ना यहाँ पे, ये देखिए नेचुरल जो आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स थे बेटे, ये देखिए जरा, ये देखिए जरा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 है, इसमें ये देखें होल नंबर्स में 0 आ गए, इसमें तो 0 नहीं था, इसका मतलब ये सेट बड़ा है। छोटा सेट हमेशा अपने से बड़े सेट का क्या होता है, सब सेट होता है। तो लिहाजा नेचुरल जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जो है वो सब सेट है किसका, सेट ऑफ होल नंबर्स का। इसी तरह सेट ऑफ होल नंबर्स जो है ये सब सेट है किसका, सेट ऑफ इंटीजर्स का। सेट ऑफ इंटीजर्स में बेटे पॉजिटिव नेगेटिव सभी आएंगे, इसमें तो सिर्फ पॉजिटिव है, इसमें ज़्यादा है ना। जो सेट छोटा होता है वो अपने से बड़े सेट का क्या होता है, सबसेट। तो यही चीज़ें बेटे यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की हैं कि जो नेचुरल सेट है वो सबसेट है होल सेट का, होल सेट जो है वो सबसेट है इंटीजर्स का, इंटीजर सबसेट है क्यू का, यानी कि रैशनल नंबर्स का, रैशनल नंबर सबसेट है किसके, रियल नंबर्स के। तो अब बेटे यहाँ पे देखें, फिर एक और यहाँ पे दो सेट और हैं बेटे हमारे पास, इक्वल सेट। फर्ज करें ये सेट ए है और ये सेट क्या है, बी। ये दोनों सेट कब आपस में इक्वल होंगे, अगर इन दोनों के एलिमेंट्स क्या हो, एग्जैक्टली सेम हो। मैंने आपके लिए लिखा भी है यहाँ पे, एग्जैक्टली द सेम नंबर। 1 यस 1 भी है, 2 2 भी है, यहाँ 3 3 आगे पीछे लिखे जा सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नंबर तो वही है ना। समझ आ गई ना, आगे पीछे लिखे जा सकते हैं, जैसे 1 2 3 है, ये 2 1 3 है, लेकिन नंबर तो वही है ना। तो ये दोनों सेट आपस में क्या है, इक्वल सेट। फिर से देखें, दो सेट कब आपस में बेटे इक्वल होंगे, अगर उनके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो एग्जैक्टली सेम हो। क्लियर। अब यहाँ पे आ जाए इक्विवेलेंट सेट, ऐसे लगता है जैसे इक्वल और इक्विवेलेंट बिल्कुल सिमिलर है, इनमें बेटे स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंस है बेटे। वो देखें वो क्या है, इक्वल सेट में सिर्फ हम देखते हैं कि इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, यानी काउंटिंग का ख्याल करना होता हमने। काउंटिंग मतलब इसको काउंट करें ना, इनके एलिमेंट्स को, सेट ए के एलिमेंट्स को, 1 2 3 4 5 5 है ना, तो ये भी कितने हैं, 1 2 3 4 5।
यानी कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। कितने होते हैं? यानी कि अगर ये 5 है तो ये भी 5 है, ये 6 है तो ये भी 6 है, ये 3 है तो ये भी 3 है, लेकिन एग्जैक्टली सेम नंबर नहीं होंगे। एग्जैक्टली जो नंबर, जैसे ये यहाँ पे एग्जैक्टली थे ना 1 2 3 1 2 3, इसमें ये होता है कि हम काउंट करते हैं नंबर्स को, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करते हैं कि उनकी काउंटिंग बराबर होनी चाहिए, और नंबर क्या होंगे यहाँ पर डिफरेंट। ये देखें, ये काउंट करें 1 2 3 4 5, ये इसमें कितने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स? 5। इधर भी बेटे कितने हैं? यानी कि इक्विवेलेंट सेट में और इक्वल सेट में फ़र्क ये है कि इक्वल सेट में एग्जैक्टली सेम नंबर होंगे, इसमें हम नंबर्स की तादाद यानी कि एलिमेंट्स की तादाद देखते हैं कि एलिमेंट्स की तादाद कितनी है। ठीक है, इधर 5 है तो इधर भी 5 होने चाहिए। नंबर्स का एग्जैक्टली सेम होना ज़रूरी नहीं, यानी कि इसमें काउंटिंग को हम मद्देनज़र रखते हैं, काउंट करना किसी चीज़ को कि इसमें कितने डिजिट्स लिखे गए हैं, कितने एलिमेंट्स हैं इसमें। आई होप कि आपको समझ आई होगी बेटे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं अक्सर स्टूडेंट से यही कहता हूं कि बेटे आपकी तरफ से मेरे लिए अप्रिसिएशन सिर्फ यही है कि आप जो है इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया बेटे, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।